नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना को लेकर पूरे देश में जो हालात बन रहे हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। स्थिति भी ऐसी बनी हुई है कि लोगों को खुद को समझाना भी इन दिनों मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये वक्त है कि आप हिम्मत से काम लें और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें कि आपको खुद के साथ या फिर अपने परिवार वालों के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे बीमारी का इलाज करना है। अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना का संक्रमण हो गया है, आपने कहीं जाकर टेस्ट भी करवा लिया, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं कि टेस्ट का रिपोर्ट आने में, जब आप RT-PCR रिपोर्ट टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो उसका जो रिपोर्ट है वो 3-4 दिन के बाद आता है। इस बीच में लोगों के मन में काफ़ी असमंजस वाली स्थिति रहती है कि आखिर क्या करें, हमें कोरोना है या नहीं है। इस बात को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन अभी एक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ये जानकारी एम्स, ICMR और भारत सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से साझा की गई है। एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाकर ये निर्णय लिया गया, जिसके बाद इस नोटिफिकेशन को हर जगह बताया गया है कि आप किस तरह से अपना ख्याल रखें। हम आपको इस वीडियो में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कोरोना के लक्षणों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेक्शन आपको वो जानना है कि आप होम आइसोलेशन में रहकर क्या कुछ कर सकते हैं, एम्स के डॉक्टर क्या आपको करने के लिए कह रहे हैं, और ख़ास करके वो पीरियड जब आप टेस्ट करवा चुके होते हैं और रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन से 5 दिन तक का समय आपको लग जाता है। उस कन्फ्यूज़न की स्थिति में आपको घर के भीतर अपना और अपने लोगों का ख्याल किस तरह से रखना है, वो आप अभी इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। सबसे पहले हम आपको लक्षणों के विषय में बताते हैं। कोरोना का माइल्ड लक्षण, मॉडरेट लक्षण और सीवियर लक्षण क्या है। माइल्ड लक्षण के विषय में बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा मोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा और फीवर होगा, यानी कि बुखार आएगा और सर्दी, खांसी वगैरह की शिकायत आपको हो सकती है। और इसमें जो माइल्ड डिजीज़ वाला जो सिम्टम्स है उसमें आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी, यानी कि आप आसानी से, जिस तरह से सर्दी खांसी में सांस लेते हैं उस तरह से आप आसानी से सांस लेने में सक्षम होंगे। मॉडरेट लक्षणों की बात करें तो आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, यानी कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकते हैं, वो जानना ज़रूरी है। ऐसे जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि जो यंग लोग होते हैं, उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 पर मिनट होता है, यानी कि आप 1 मिनट के भीतर 24 बार सांस ले सकते हैं, यानी कि आपका इनहेल करना और एक्सहेल करना इसमें शामिल होता है। तो अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में 24 से कम है तो ये मॉडरेट लक्षण है। और साथ ही साथ आपको अपना SpO2 लेवल भी जांच करते रहना चाहिए। अगर ये 90% से 93% है तो फिर आपको एक हवादार रूम के भीतर रहना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करते रहना पड़ेगा। ये ख्याल रखें कि 92-93 से या ज़्यादा डाउन ना हो, और ये मॉडरेट लक्षण में आता है। और सीवियर लक्षणों की बात करते हैं, जो ज़्यादा गंभीर लक्षण है, वहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 30 पर मिनट से कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम, और आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। और आपका SpO2 लेवल जो है वो खुले हवादार रूम में भी 90% से बहुत कम होगा। तो आप समझ जाइए कि कोरोना को लेकर जो हालात हैं वो गंभीर है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है जिसके बाद आपने टेस्ट कराया है तो होम आइसोलेशन के भीतर आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, यानी कि आप डॉक्टर से तो ज़रूर संपर्क करें। आपका जो भी फैमिली के आपके डॉक्टर हैं या फिर आप जिन भी डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं आप उनसे बातचीत तो ज़रूर करें। लेकिन एम्स की तरफ से ये कहा गया है कि आप होम आइसोलेशन में रहकर इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग को आपको मेंटेन करना है, इंडोर मास्क लगाना है, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज करते रहना है। यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, अगर आप घर में रह रहे हैं तो आप एक कमरे में रहिए। कहा जाता है कि एक हवादार कमरे के भीतर जहां पर धूप भी आ रही हो उस तरह के कमरे में आप रहिए, ताकि आप घर के बाकी लोगों से थोड़ी दूरी बरत सकें। और साथ ही साथ इंडोर मास्क की बात कही जा रही है, आप घर के भीतर मास्क लगा कर रखें और कोशिश करें कि डबल ट्रिपल लेयर मास्क हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ
साथ स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि आप हाइजीन को मेंटेन करें, अपने कपड़ों को बदलें, अपने बिस्तर को बदलें और ख़ास करके हाथों को तो कहा जाता है कि हर मिनट पर आप सैनिटाइज़ करते रहें या फिर उसको धोते रहें, जिस तरह से आप खुद को सैनिटाइज़ रख सकते हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि अगर आपको जो भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, इस तरह की कोई दिक्कत है, बुखार है, तो आपको जो है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। आपको खुद को हाइड्रेट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है कि आप अपने गले को हमेशा गीला करते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, खुद को हाइड्रेट करें और गीले पदार्थों का ज़्यादा उपयोग करें, चाहे वो सूप के फॉर्म में हो, सादा पानी हो, जूस हो, कोई भी चीज़ आप आराम से ले सकते हैं। और ये भी ख्याल रखें कि वो चीज़ें जो है ज़्यादा ठंडी ना हो, ताकि आपको बुखार, सर्दी, खांसी में और ज़्यादा परेशानी ना हो। आपको एंटीबायोटिक्स लेना है, आपको एंटीटसिव लेना है और साथ ही साथ आपको मल्टीविटामिन्स लेने हैं, ताकि कोविड के दौरान आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स की जो कमी हुई है, चाहे वो विटामिन डी हो, सी हो और इस तरह की चीज़ें हो, तो वो आप अपने शरीर को प्रोवाइड करवाएं, चाहे वो खाने के माध्यम से हो, लेकिन आपको साथ साथ मल्टीविटामिन्स लेना ही होगा। और ये कहा गया है कि आप किसी एक डॉक्टर के टच में तो ज़रूर रहें, उनसे बातचीत करते रहें। आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप उनसे सलाह लें, उनकी बातों को मानें। और ये भी कहा गया है कि आप अपने टेम्परेचर को मॉनिटर करें, यानी कि आप अपना बुखार नापते रहें। अगर बहुत ज़्यादा फीवर होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए। और आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन भी देखना है कि आपका ऑक्सीजन जो है शरीर का वो कितना है। अगर आप चेक कर रहे हैं तो आप कोशिश करें थोड़ी देर टहलने के बाद आप ऑक्सीजन लेवल को अपना चेक करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपका बॉडी जो है वो एक्टिव फेज़ में कितना ऑक्सीजन जो है उसके भीतर है, या फिर उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है, आप चेक करें। अगर 90 से कम हो तो आप तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये भी कहा गया है कि आप तुरंत ही मेडिकल हेल्प ले सकते हैं अगर आपको होम आइसोलेशन के दौरान, यानी कि माइल्ड लक्षणों के बाद भी हालत बिगड़े, सांस लेने में दिक्कत हो जाए, ज़्यादा बुखार आ जाए, ज़्यादा कफ हो जाए और ये सारी चीज़ें 5 दिनों तक रहे, तो आप ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके बेहद काम आने वाली है, क्योंकि ये जानकारी एम्स, ICMR और भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है। और ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है जिन्होंने पहले टेस्ट कराया है और अपने रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि कन्फ्यूजन वाली स्थिति में है कि करें तो क्या करें। अगर आपको थोड़ा भी महसूस होता है कि आपके भीतर कोविड-19 के कोई लक्षण हैं, आप टेस्ट करवाते हैं, तो उसके बाद से ही आप अपने परिवार से अलग रहने की कोशिश करें, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। और साथ ही साथ हमने आपको जितने भी लक्षण बताए हैं उस आधार पर आप तय करें कि आपको किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। और अगर आपको माइल्ड लक्षण है तो आप सीधे ही होम आइसोलेट हो सकते हैं और घर के अंदर इन सभी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको उनसे ज़्यादा मॉडरेट लक्षण हैं तो आप अस्पताल में एडमिट हो जाएं, और अगर गंभीर लक्षण है तो आपको ICU में शिफ्ट किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये सारी जानकारियां आपके काम आएंगी, क्योंकि कोरोना के काल में घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव थॉट भी बहुत बड़ी दवाई के तौर पर इन दिनों काम कर रहा है। तो आप अपने भीतर पॉजिटिविटी बिल्कुल कम ना होने दें और साथ ही साथ तमाम तरह की सावधानियां बरतें और खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।